नमस्कार, स्वागत है सांदीपनी क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम फिर से एक नए वीडियो के साथ आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं और आज हम एक ऐसे पॉइंट पर टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और आज हम जीवों के वर्गीकरण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके व्याख्यात्मक हल पर अपन चर्चा करने वाले हैं। तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दें और लाइक करें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें और ऑल पर क्लिक करें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं क्लासिफिकेशन जो लिविंग ऑर्गेनिज्म का है। एनसीईआरटी बेस्ड ये टॉपिक रहेगा। जो आपके कक्षा 11 के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए तो ये वीडियो है ही, साथ में आप अगर किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए भी समान रूप से उपयोगी है। तो चलिए शुरू करते हैं। आप आज इस महत्वपूर्ण अध्याय पर अपन चर्चा करने वाले हैं। देखिए, सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट। देखिए, प्लांट जो हैं हमारे पादप हैं, इनको सबसे पहले क्लासिफाइड किया गया था अरस्तु के द्वारा और इन्होंने प्लांट को अलग अलग नाम दिए। जैसे पादपों का जो वर्गीकरण किया गया था, इसमें एक तो थे ट्री, श्रव थे और हर्ब्स थे, मतलब वृक्ष, झाड़ी और शाक। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है कि इन्हें कितनी प्रणालियों में बांट दिया गया था? वो 3 में। ठीक है, फर्स्ट ऑर्गेनिज्म डेवलप्ड ऑन अर्थ। पृथ्वी पर विकसित होने वाला पहला जीव कौन था? तो आपको पता है, ब्लू ग्रीन एल्गी, नील हरित शैवाल, जिसे हम शॉर्टकट में BGA कहते हैं, या फिर हम इनको किस नाम से जानते हैं? तो आपका आंसर आएगा, इनको साइनोबैक्टीरिया के नाम से भी जानते हैं। साइनोबैक्टीरिया के नाम से भी इनको जानते हैं। अगला देखिए, बैक्टीरिया दैट कन्वर्ट मिल्क इनटू कर्ड। दूध को दही में बदलने वाले जो जीवाणु हैं उनका नाम क्या है? तो इन्हें लैक्टोबैसिलस कहते हैं। ठीक है, अगर लैक्टोबैसिलस नहीं आए तो इसकी जगह पर अगर ऐसे आ जाए LAB, तो इसे कहते हैं लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। देखिए, लैक्टिक एसिड दही में पाया जाता है, तो इसे बनाने वाला जो बैक्टीरिया है इनको लैक्टोबैसिलस या LAB के नाम से भी जानते हैं, जो दूध को दही में कन्वर्ट करता है। नेम ऑफ पार्शियल पैरासिटिक प्लांट। आंशिक परजीवी पौधे का नाम क्या है? तो इसका नाम है चंदन। ठीक है, टाइप ऑफ न्यूट्रिशन फाउंड इन एनिमल्स। जंतुओं में किस प्रकार का पोषण मिलता है? जंतुओं में देखिए, पोषण के जो 2 टाइप होते हैं, एक होता है स्वपोषी जिसमें ग्रीन प्लांट्स और कुछ बैक्टीरिया एल्गी आते हैं। एक होते हैं विषमपोषी, तो ऑटोट्रॉफ और हेट्रोट्रॉफ। तो हेट्रोट्रॉफ में ये जो प्राणी हैं इनको प्राणी समपोषी कहते हैं। इन्हें होलोजोइक के अंतर्गत रखा गया है। अगला है कॉज ऑफ ब्लैक रस्ट, काला रस्ट रोग, जो कि गेहूं में होता है। तो गेहूं में काला किट या काला रस्ट रोग किसके कारण होता है? तो ये एक फंजाई के द्वारा होता है, कवक के द्वारा होता है, और उस कवक का नाम है पक्सिनिया ग्रेमिनिस। पक्सिनिया ग्रेमिनिस के द्वारा ये होता है। एनाबीना फिक्स नाइट्रोजन विथ। एनाबीना नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। तो देखिए, जो नोस्टॉक है, एनाबीना है, इनमें एक विशेष प्रकार की सेल पाई जाती है जिसे हेट्रोसिस्ट कहते हैं। इस हेट्रोसिस्ट के अंदर नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है। एनसीईआरटी में इस तरीके का एक डायग्राम दिया हुआ है। ठीक है, नोस्टॉक का, इसमें एक सेल थोड़ी सी बड़ी होती है साइज में, इसके अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। तो इस तरीके से एक ये संरचना है, ये नोस्टॉक है। ठीक है, म्यूसिलेज की कोटिंग इसके चारों तरफ पाई जाती है। अगर एग्जाम में आ जाए डायग्राम नोस्टॉक का साइनोबैक्टीरिया में, तो आप इस तरीके से डायग्राम बना के आ सकते हो। ठीक है, तो ये जो सेल है, इस बड़ी सेल को क्या कहते हैं? हेट्रोसिस्ट कहते हैं। और हेट्रोसिस्ट के अंदर क्या होगा? नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है। ठीक है, अगला है बैक्टीरिया इन लेग्यूमिनस प्लांट। जो फलीदार जो प्लांट होते हैं उनके अंदर एक सिम्बायोटिक बैक्टीरिया पाया जाता है, सहजीवी जीवाणु पाया जाता है, जिसका नाम है राइजोबियम।
और ये राइजोबियम भी किसके काम आता है, तो ये नाइट्रोजन फिक्सेशन के काम आता है। ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करवाता है, ये राइजोबियम नाम का जो बैक्टीरिया है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन कराता है। आगे देखिए, डायनोफ्लैजिलेट्स। डायनोफ्लैजिलेट्स जो किंगडम, किस किंगडम में आते हैं डायनोफ्लैजिलेट्स, तो ये प्रोटिस्टा के अंतर्गत रखे गए हैं। अब आपको पता है 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन जो R.H. विटेकर के द्वारा दिया गया था, R.H. विटेकर के द्वारा जो दिया गया था 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन, उसमें आपने पढ़े होंगे सबसे पहला जो आपका किंगडम है वो है मोनेरा, दूसरा है प्रोटिस्टा, तीसरा है फंजाई, कवक, 4 पर आपके आते हैं प्लांटी, पादप, और 5 पर आते हैं जंतु, एनिमेलिया, है ना, जिसमें सभी एनिमल्स आते हैं। इस तरीके से जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है, इसमें जो डायनोफ्लैजिलेट है ये प्रोटिस्टा के अंतर्गत आते हैं। स्लीपिंग सिकनेस कॉज, निद्रा रोग का कारण क्या है, तो ट्रिपेनोसोमा के द्वारा होता है ये निद्रा रोग। स्टोर्ड फूड ऑफ फंजाई, कवक का जो संचित भोजन है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद कर लेना, तो ये होता है ग्लाइकोजन। वायरस पैरासाइट ऑन बैक्टीरिया, ऐसा विषाणु जो वायरस पर परजीवी के रूप में पाया जाता है उसे बैक्टीरियोफेज कहते हैं, जीवाणु भोजी कहते हैं। क्या कहते हैं, जीवाणु भोजी। आपको पता है जो वायरस होते हैं ये 3 प्रकार के हैं, प्लांट वायरस, एनिमल वायरस, और एक जो बैक्टीरिया को संक्रमित करते हैं, तो वो हो गए आपके बैक्टीरियोफेज। आगे है लोकोमेट्री ऑर्गन्स ऑफ पैरामीशियम। पैरामीशियम में गमन किसके द्वारा होता है, तो आपका आंसर आएगा सिलिया के द्वारा होता है। अमीबा में किसके द्वारा होता है गमन, आप कमेंट करके बताएंगे। अमीबा में गमन किसके द्वारा होता है, वो संरचना जो अमीबा में गमन कराती है। ठीक है, अगला देखिए 3 डोमेन क्लासिफिकेशन, 3 डोमेन वर्गीकरण किसके द्वारा दिया गया था, तो 3 डोमेन वर्गीकरण दिया गया था कार्ल वूज के द्वारा। ठीक है, नेचुरल क्लासिफिकेशन, प्राकृतिक वर्गीकरण दिया गया था बेंथम उखर के द्वारा। वायोसिस्टेमेटिक्स ये हेक्सले ने दिया था। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया गया था R.H. विटेकर के द्वारा। और लीनियस, तो लीनियस फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनोमी, आधुनिक वर्गीकी के जनक हैं, तो टेक्सोनोमी, फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनोमी इससे संबंधित है, तो ये इससे संबंधित है कैरोलस लीनियस। ठीक है, याद कर लें सभी क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन हैं मोस्ट हैं। कक्षा 11 की जो आपकी परीक्षा होने वाली है शायद मंडे को है, तो आप उस हिसाब से इनको देख लें। अगला देखिए कवक, जो फंजाई, मोनेरा, लाइकेन और नेक्ड सीड और नेपेंथीज, ये 5 ऑप्शन है, तो आपको ये मैचिंग करनी है। देखिए फंजाई, तो ये मशरूम, ये फंजाई होती है। ब्लू ग्रीन एल्गी मोनेरा, जगत मोनेरा, किंगडम मोनेरा में आती है ब्लू ग्रीन एल्गी। लाइकेन क्या है, तो लाइकेन क्या होता है, ये सिम्बायोटिक है, सहजीवी संबंध है। और किस किस के बीच का सहजीवी संबंध है, तो आपका आंसर आएगा कवक प्लस शैवाल, फंजाई प्लस एल्गी, इनके बीच का जो एसोसिएशन है वो होता है लाइकेन। नेक्ड सीड, नग्न बीज किसमें, तो ये जिम्नोस्पर्म होते हैं। ठीक है, जिम्नोस्पर्म के जो सीड हैं उसमें फल से ढके नहीं होते, फल विक्टीन में नहीं होती है। और जो नेपेंथीज है ये क्या है, ये कीट भक्षी पादप है। क्या है ये, कीट भक्षी पादप है, पिचर प्लांट होते हैं ये। तो नेपेंथीज कीट भक्षी पादप है। ये पौधे दलदल वाली भूमि में मिलते हैं जहां पर सॉइल के अंदर नाइट्रोजन की कमी होती है, तो ये कीट पतंगों को खाते हैं और वो अपना मेटाबॉलिज्म के लिए ये नाइट्रोजन उनसे प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो ये है आपका निपेंथीज, ये कीट भक्षी पादप है। आगे देखिए लीनियस प्रोपाउंडेड द आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। लीनियस के द्वारा जो वर्गीकरण का जो सिस्टम दिया गया था वो था आर्टिफिशियल या कृत्रिम वर्गीकरण, कैरोलस लीनियस के द्वारा दिया गया था।
नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ये दिया गया था बेंथम और उखर के द्वारा। ये संबंध के आधार पर है ना, रिलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। हचिंसन सिस्टम इज बेस्ड ऑन फाइलोजेनी, जातिवृत्ति के आधार पर दिया था। हचिंसन का क्लासिफिकेशन जातिवृत्तीय क्लासिफिकेशन है। बैक्टीरिया विथ वन फ्लैजेला, ऐसा जीवाणु जिसमें एक फ्लैजेला होती है उसे मोनोट्राइकस कहते हैं। प्लाज्मिड आर फाउंड इन, ये प्लाज्मिड कहां मिलता है, तो ये बैक्टीरिया के अंतर्गत मिलने वाला एक अतिरिक्त सर्कुलर वृत्ताकार डीएनए होता है जिसे हम प्लाज्मिड कहते हैं, वेक्टर का काम करता है ये। एल्गी एंड फंजाई का जो एसोसिएशन है, शैवाल और कवक का जो सहजीवी संबंध है उसे हम लाइकेन के नाम से जानते हैं, ठीक है। जूलियन हेक्सले यूज्ड द टर्म, तो बायोसिस्टेमेटिक्स शब्द हेक्सले के द्वारा दिया गया था। अब यहां से देखिए ये तीसरा, ठीक है, ये और ये चार जो मैंने टिक लगाए हैं मोस्ट इंपोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। एनसीईआरटी से लिए गए ये सारे टॉपिक हैं जो आपकी परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं, तो आपको इन्हें बहुत अच्छे से कवर करना है। आगे देखिए, विटेकर डिवाइडेड ऑर्गेनिज्म इनटू, जो आर.एच. विटेकर हैं इन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। तो इन्होंने सभी जीवों को कितने जगत में बांटा, तो 5 जगत में बांटा था, मैंने भी आपको बताया था, जिसमें कि मोनेरा है, प्रोटिस्टा है, फंजाई है, प्लांटी है और एनिमेलिया है, ठीक है। यूनिसेल्यूलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म कहाँ रखे गए हैं, तो आर.एच. विटेकर ने एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीवों को मोनेरा के अंतर्गत रखा था। यूनिसेल्यूलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, एक कोशिकीय यूकैरियोटिक को प्रोटिस्टा के अंतर्गत रखा गया था। मल्टी सेल्यूलर सेप्रोफिटिक ऑर्गेनिज्म, देखिए बहुकोशिकीय हैं लेकिन ये मृतपोषी हैं, इनको अपन कवक कहते हैं क्योंकि ये सड़े गले मृत कार्बनिक पदार्थों से ही अपना भोजन लेते हैं। मल्टी सेल्यूलर हो लेकिन वो ऑटोट्रॉफिक हो, मतलब वो स्वपोषी हो तो वो पादप होते हैं। मल्टी सेल्यूलर हो लेकिन वो ऑटो की जगह पर हेट्रोट्रॉफ हो तो वो सारे एनिमल्स हैं, ठीक है। डस्टबिन ऑफ क्लासिफिकेशन किंगडम प्रोटिस्टा, ठीक है। आगे चले, आगे देखिए, लोरेंथस आर पार्शियल पैरासाइट, लोरेंथस आंशिक परजीवी है, ये बात सही है, ये सत्य है। फाइलम इज द हाईएस्ट कैटेगरी, फाइलम सर्वोच्च श्रेणी है क्या, नहीं होती, ये गलत स्टेटमेंट है। सबसे शिखर पर किसको रखा गया है, किंगडम को रखा गया है। किसको रखा गया है, किंगडम रखा गया है, ये सर्वोच्च स्थान पर आता है। अगर मैं हायरार्की की बात करें क्लासिफिकेशन में तो सबसे निचले स्तर पर आती है आपकी जाति या स्पीसीज। अरेंजिंग बाई प्रॉपर्टी इज हायरार्की, गुणों द्वारा व्यवस्थित करना पदानुक्रम है, तो यह बात सही है, ठीक है। थियोफ्रेस्टस ने पहले जीनस का प्रयोग किया था, तो यह गलत होगा। और वेदास हैव क्लासिफिकेशन इन्फो, वेदों में वर्गीकरण की जानकारी है, यह बात भी सही है। अब यहां से देखिए, यहां से आपको यह याद रखना, ये लोरेंथस आ जाता है एग्जाम में, ये आ जाता है एग्जाम में, ठीक है। अरेंजिंग बाई प्रॉपर्टीज हायरार्की, तो ये भी आता है ना। तो इस तरीके से आप का ये मैं मतलब एक क्विक रिवीजन करा देता हूं, जो कि अगर कंपटीशन के हिसाब से अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको भी इससे लाभ मिलने वाला है। बाकी का कक्षा 11 के विद्यार्थी हैं तो आपके लिए तो ये है ही वीडियो। आगे देखिए, हर्बेरियम प्रिजर्व प्लांट, हर्बेरियम पौधों को संरक्षित करता है, ये बात सही है, ठीक है। नमक चीनी के कारण अचार सड़ जाता है, नहीं सड़ता नहीं है, ठीक है। तो जो पिकल्स रोट ड्यू टू साल्ट एंड शुगर, तो ये बात गलत है। देखिए साल्ट, चाशनी में कोई चीज डूबी हुई हो तो वो नहीं सड़ती है, तेल के अंदर डूबी हो तो नहीं सड़ती है, इसीलिए ये गलत स्टेटमेंट है। यूनिसेल्यूलर ग्रो बाई नंबर, एक कोशिकीय संख्या द्वारा बढ़ते हैं, ठीक है, सही है। वायरस ग्रो इन डेड सेल्स, ये गलत है। वायरस लिविंग सेल के अंदर तो लिविंग होता है, इसलिए लिविंग सेल आना चाहिए था यहाँ। और मोनेरियन लेक ऑर्गेनिज्म न्यूक्लियस, तो जो मोनेरियन में संगठित नाभिक की कमी होती है, मतलब ये प्रोकैरियोट्स हैं, तो ये बात भी बिल्कुल सही है क्योंकि ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस तो आपका यूकैरियोट में मिलता है। देखिए अभी अपन जो पिचर प्लांट की बात कर रहे थे, ये पिचर प्लांट का ही डायग्राम है,
इसके अंदर जब कोई इंसेक्ट चला जाता है तो ये ऊपर से ये बंद हो जाता है, ये इंसेक्ट इसी में मर जाता है और ये इसको डाइजेस्ट कर लेता है, तो उस इंसेक्ट से इसको क्या मिल जाती है, नाइट्रोजन मिल जाती है। ठीक है। प्लांट्स आर ऑटोट्रॉप्स, प्रिपेयर फूड बाई फोटोसिंथेसिस, आपने ये पढ़ा है, फोटोसिंथेसिस के द्वारा प्लांट क्या करते हैं, अपना भोजन बना लेते हैं। बट सम आर पार्शियली हेट्रोट्रॉफिक एज दे डिपेंड्स ऑन अदर फॉर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट। पौधे स्वपोषी होते हैं लेकिन कुछ आंशिक रूप से विषमपोषी होते हैं क्योंकि वे विशिष्ट आवश्यकता के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं। जैसे कि पैरासाइट की अगर बात करें तो लोरेंथस विस्कम याद रखना है आपको। इंसेक्टिवोरस प्लांट की बात करें तो पिचर प्लांट्स होते हैं, वीनस फ्लाई ट्रैप, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब आप एक चीज देखिए, जो फोटोसिंथेसिस होता है, फोटोसिंथेसिस मतलब प्रकाश संश्लेषण होता है, तो प्रकाश संश्लेषण के लिए जो रिक्वायरमेंट रहती है उसके लिए 4 कंपोनेंट चाहिए हमें। कौन कौन से? CO2 जो एटमॉस्फेयर से आती है, और H2O सॉइल से आता है, इसके अलावा सनलाइट की जरूरत पड़ती है, और एक रिक्वायरमेंट और है जिसे कहते हैं अपन क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल तो लीफ में पाया जाता है, इसी की वजह से तो लीफ का कलर ग्रीन होता है। ठीक है। आगे देखिए, डाइटम की कोशिका विक्ति, डाइटम की कोशिका विक्ति, तो डाइटम की जो कोशिका विक्ति है ये साबुनदानी के जैसी तरह, ठीक है, ओवरलैपिंग सेल होते हैं इसमें और ये सिलिका से बनी होती है, तो इसे अपन डाइटमियस सॉइल्स भी कहते हैं। ठीक है। ये सिरप के निस्यंदन में भी काम आती है। ठीक है। तो आप इस तरीके से याद रख लें, डाइटम की जो कोशिका विक्ति है, डाइटमी मृदा कहते हैं जिसे। ठीक है। और ये सिरप आदि के निस्यंदन फिल्ट्रेशन में ये काम आती है। ठीक है। डाइटमी सॉइल्स, डाइटम के मर जाने पर ये वहां इकट्ठी हो जाती है समुद्र में, तो उसी को कहते हैं डाइटमी मृदा। एल्गल ब्लूम्स क्या है ये, या रेड टाइड कौन बनाते हैं? तो एल्गल ब्लूम रैपिड ग्रोथ ऑफ ग्रीन एल्गी, जैसे क्लोरेला है, स्पाइरोगायरा है ना, टर्निंग वाटर ग्रीन। रेड टाइड्स तो मैसिव ग्रोथ ऑफ रेड डाइनोफ्लैजिलेट, जैसे कि गोनिया लेक्स। ठीक है। टर्निंग सी रेड बोथ डिप्लीट ऑक्सीजन एंड रिलीज टॉक्सिन। तो ये जो आपका गोनिया लेक्स है, ये समुद्र में जब इनकी कॉलोनी पूरी तरीके से एक तरीके से भ्रष्ट होती है तो ये पानी में टॉक्सिन छोड़ते हैं, जिसकी वजह से आसपास के जीव जंतु भी मर जाते हैं और उसका जो रंग है समुद्र का वो लाल हो जाता है, इसीलिए इसको रेड टाइड के नाम से जाना गया है। ठीक है। तो आपको ये याद रखने हैं, डाइटम्स हैं, डेस्मिड हैं, एल्गल ब्लूम, रेड टाइड्स, इस तरीके से ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। आगे देखिए, वर्गीकरण की उच्चतम इकाई मतलब हाईएस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, तो मैंने अभी आपको बताया था ये होता है आपका किंगडम। ठीक है। बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण की मूल इकाई क्या है? तो इसकी मूल इकाई है स्पीसीज, और ये सबसे निचले स्तर पर आती है स्पीसीज। अगला है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर प्रोपाउंडेड बाई, द्विनाम पद्धति किसके द्वारा प्रतिपादित की गई थी? तो द्विनाम पद्धति लीनियस के द्वारा दी गई थी, कैरोलस लीनियस के द्वारा दी गई थी। ठीक है। ये आपकी हायरार्की है जिसमें देखिए सबसे निचले स्तर पर होती है स्पीसीज, फिर जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम और डोमेन्स। ये सबसे ऊंचे पर डोमेन्स है, लेकिन आपको किंगडम भी आए ऑप्शन में तो किंगडम याद रख लेना। आपको ये सीरियल बिल्कुल ऐसे के ऐसे ही याद रखना है, ये ऐसे नीचे से ऊपर की तरफ चलता जाएगा। ठीक है। तो सबसे निचले स्तर पर होती है आपकी जाति और सबसे ऊपर होता है आपका जगत। जगत सबसे बड़ा, जगत पिता तो सबसे बड़ा है ना, और जाति सबसे छोटी। ठीक है। इस तरीके से आप ये हायरार्की याद रखना। ठीक है। आगे देखिए और क्वेश्चनों पे चर्चा कर लेते हैं। जीवित जीव कर सकते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन। तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं ये जन्म लेते हैं, प्रजनन करते हैं, ग्रोथ भी करते हैं, इसका मतलब सभी स्टेटमेंट सही है। आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका नाम है मेंजीफेरा इंडिका। आपको ये याद रखना है, मेंजीफेरा इसका जीनस है, ये वंश को दर्शाता है, और इंडिका इसकी जाति को दर्शाती है। तो जो जीनस होता है इसका पहला जो डिजिट है वो कैपिटल लेटर से लिखा जाएगा, बाकी के सारे स्मॉल होंगे। जीनस को अलग लिखा जाता है और स्पीसीज को अलग लिखा जाता है। ठीक है। और जब हम इन्हें हाथ से लिखते हैं तो इनको अलग अलग अंडरलाइन भी करते हैं, अलग अलग अंडरलाइन करते हैं। ठीक है।
एक साथ अंडरलाइन नहीं करना है। और अगर इसे हम कंप्यूटर में लिख रहे हैं तो इन्हें इटैलिक्स में लिखा जाता है, और हाथ से लिख रहे होते हैं तब हम इन्हें सीधा लिखते हैं, तिरछा नहीं लिखते हैं। लेकिन वंश के नाम को और जाति के नाम को अलग अलग अंडरलाइन करते हैं। द्विनाम पद्धति में दो शब्दों का अर्थ क्या है? तो ऐसे देखिए, द्विनाम पद्धति का मतलब हो गया, जैसे ये जो पहला नाम है ये किसको दर्शाता है? जीनस को, और ये दूसरा नाम किसको दर्शाता है? तो ये दर्शाता है जाति को। तो देखिए, जो प्रथम नाम है, फर्स्ट जो नेम होता है, फर्स्ट नेम ये जीनस का है, और जो सेकंड नेम होता है ये स्पीसीज का होता है। आपको ये चीजें याद रखनी है, ठीक है। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो होमो सेपियंस होता है, तो होमो वंश है, सेपियंस जाति है। लिनियस की पादप वर्गीकरण पद्धति किस पर आधारित थी? तो ये आधारित थी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फ्लावर, पुष्पों के लक्षणों के आधार पर, पुष्पीय लक्षणों के आधार पर लिनियस ने अपना क्लासिफिकेशन दिया था। 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन जो दिया गया था वो आर.एच. विटेकर के द्वारा दिया गया था। सभी के सभी प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको याद रखने हैं, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जीव जगत में सर्वाधिक संख्या में कौन सी जाति पाई जाती है? तो फंजाई सबसे ज्यादा है। यहां पर जो स्टेटमेंट दी, 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें सबसे ज्यादा फंजाई होती है। मेन सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ लिविंग वर्ल्ड, तो जो जीवित जगत है इसमें जो सूर्य है वो एनर्जी का मुख्य स्रोत माना गया है। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ नोमेनक्लेचर नामकरण की सबसे छोटी इकाई जाति है, मैंने आपको पहले बता दिया है, स्पीसीज होती है स्मॉलेस्ट यूनिट। अब मैचिंग करा लेते हैं कॉलम की। देखिए, होमोस्टेसिस उत्तेजनशीलता मतलब इरेटिबिलिटी, मेटाबॉलिक उपापचय एडेप्टेशन मतलब अनुकूलन, एनाबॉलिज्म मतलब उपचय, और कैटाबॉलिज्म अपचय। ये मेटाबॉलिज्म जो होता है उसी की दो अलग अलग टर्म है, ठीक है। तो देखिए, इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं। तो होमोस्टेसिस का मतलब हो गया ऑपरेटिंग ऑफ स्टेडी स्टेट इन ऑर्गेनिज्म, जितने भी जीव हैं वो अपनी संतुलन स्थापित करते हैं, तो वही इनका होमोस्टेसिस होता है। उत्तेजनशीलता है मतलब प्रोसेस ऑफ स्टिमुलेशन इन ऑर्गेनिज्म, स्टिमुलेशन करना उसकी प्रक्रिया है, उसे उत्तेजनशीलता कहते हैं। उपापचय का मतलब होता है मेटाबॉलिज्म, केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस इन बॉडी, शरीर में होने वाली जो रासायनिक क्रियाएं हैं। और अनुकूलन का मतलब होता है एनवायरनमेंट के हिसाब से अपने शरीर की बॉडी को चेंज कर लिया जाए, तो उसे अनुकूलन कहते हैं। न्यूट्रिशन और फोटोसिंथेसिस, ठीक है, ये आपके उपचय हैं। और रेस्पिरेशन एक्सक्रेटरी, ये आपके अपचय कैटाबॉलिज्म है। एनाबॉलिज्म जिसमें कुछ बनता हो, तो जैसे कि फोटोसिंथेसिस। कैटाबॉलिज्म जिसमें कुछ टूटता हो, जैसे कि रेस्पिरेशन। तो ये आपके मैचिंग वाले क्वेश्चन हैं, इनको आप देख लें। आगे हैं, देखिए, ऑपरेटिंग स्टडी स्टेट, इसका मतलब होम्योस्टेसिस की बात हो रही है। फूड मॉलिक्यूल, इससे हमें एनर्जी मिलती है। रेस्पॉन्स ऑफ स्टिमुलेशन, तो इसका मतलब ये इरेटिबिलिटी है। लीनियस ने दिया फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी, लीनियस को कहा जाता है। आगे देखिए, लाइफ स्पान का मतलब होता है मैक्स रवनर थ्योरी ऑफ एजिंग, लाइफ स्पान से संबंधित है, ठीक है। तो ये सही जोड़ी मिलाने वाले क्वेश्चन थे। आगे देखिए, इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर, पदार्थ की सबसे जो छोटा कण है उसको परमाणु कहते हैं, एटम कहते हैं। इज नेसेसरी फॉर ऑल लिविंग थिंग्स, सभी जीवित जो थिंग्स हैं उनके लिए नेसेसरी क्या है? उनकी डेथ है, ठीक है। इज द पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, जीवन का सकारात्मक पहलू क्या होता है? ग्रोथ का होना, ठीक है। जूलॉजिकल गार्डन आर एरिया वेयर आर कंजर्व, प्राणी उद्यान वे क्षेत्र हैं जहां पर हम वन्य जीवों को सुरक्षित रखते हैं, है ना, उनको संरक्षित रखते हैं, ठीक है। आगे है, स्टेबल स्टेट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम, ठीक है। इक्विलिब्रियम मतलब साम्यावस्था। मेंटेन द एनर्जी एंड एलिमेंट्स इन नेचर, तो मेंटेन द एनर्जी एंड एलिमेंट्स इन नेचर, तो इसके लिए आएगा डेथ साइकिल, क्योंकि कोई भी वस्तु है, कोई भी चीज है, वो जब उसका डिकम्पोज हो जाएगी तभी उसके अंदर से जितने भी
न्यूट्रिएंट्स हैं वो सारे के सारे सॉइल में मिलते हैं, फिर उन्हें प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं, एनिमल्स जब प्लांट को एनिमल खाते हैं तो वहां पहुंचते हैं, फिर ये सब जब मरते हैं डेथ होती है, इस तरीके से एक ये साइकिल चलती है। ठीक है, प्रोवाइड एनर्जी फॉर ऑल मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी, तो एनर्जी का जो फॉर्म है वो एटीपी होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। लीनियस बुक ऑन बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, लीनियस के द्वारा जो लिखी गई पुस्तक थी उसका नाम था सिस्टेमा नेचुरी, तो आप याद करेंगे सिस्टेमा नेचुरी को। ठीक है, स्टडी ऑफ एजिंग इज कॉल्ड, वृद्धावस्था का अध्ययन कहलाता है जीरोंटोलॉजी। ठीक है, मेन रेस्पिरेटरी एनर्जी ऑफ सेल, तो एटीपी होती है। व्हाट इज मेटाबॉलिज्म, तो सम ऑफ केमिकल रिएक्शन इन बॉडी। ठीक है, ये आपका मेटाबॉलिज्म है। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ नोमेनक्लेचर, तो इसमें आपको जाति को याद रखना है। अंतिम मृत कोशिका कौन सी है, तो विच आर द लास्ट डाइंग सेल्स, नर्व सेल। और कैपेसिटी टू प्रोड्यूस ओवन स्पीसीज, तो अपने जैसा प्राणी अगर को जन्म देना है तो उसके लिए रिप्रोडक्शन, प्रजनन। और फुल फॉर्म ऑफ ICZN, तो इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। और अगर आपसे पूछ लिया जाए ICBN का पूरा नाम, तो आपको केवल याद रखना है जेड की जगह पर बी आ जाए तो बी का मतलब है बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। ठीक है, बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। इस तरीके से आपके जो चैप्टर है उससे संबंधित ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। आगे देखिए, ब्रायोफाइट्स का प्रमुख चरण होता है, डोमिनेंट स्टेज ऑफ ब्रायोफाइट। ब्रायोफाइट का जो प्रमुख चरण है वो हैप्लॉइड होता है। कैसा होता है वो? हैप्लॉइड होता है, याद रखना है, हैप्लॉइड होगा। ब्रायोफाइट का जो मेन प्लांट बॉडी है वो हैप्लॉइड होती है, जिसे गैमीटोफाइट के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? गैमीटोफाइट के नाम से जानते हैं। ठीक है, आगे देखिए, अगला प्रश्न है, जूस्पोर आर फॉर्म्ड फ्रॉम, जूस्पोर किस में बनेंगे? देखिए, गैमीट अगर होते तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आता, यहां पर जूस्पोर दिए हैं, जूस्पोर दिए हैं जो कि मोटाइल होते हैं, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंतर्गत बनते हैं। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नहीं बनते, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बनते हैं जूस्पोर। ठीक है, आगे देखिए एक और प्रश्न, इन द लाइफ हिस्ट्री ऑफ स्पाइरोगाइरा, है ना, स्पाइरोगाइरा के जीवन चक्र में मियोसिस होता है या नहीं होता है? ठीक है, तो जो स्पाइरोगाइरा है इसके जीवन चक्र में मियोसिस होगा गैमीट बनने पर, जूस्पोर बनने पर, युग्मनज के अंकुरण पर, मतलब जर्मिनेशन ऑफ जाइगोट, और युग्मनज बनने पर। तो इसका राइट आंसर होगा जब ये जाइगोट से आगे फर्दर प्रोसेस होती है तो वहां पर इसमें मियोसिस होता है, क्योंकि पीढ़ी दर पीढ़ी, जनरेशन टू जनरेशन क्रोमोसोम की संख्या को फिक्स रखना होता है। ठीक है, ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 3। आगे देखिए, हैबिटाट ऑफ मॉसेस, जो मॉस होते हैं ब्रायोफाइट का ही तो मेंबर है, लिवरवर्ट्स और मॉस आपने पढ़ा होगा। जैसे रिक्सिया मार्केंसिया हैं, लिवरवर्ट्स हैं, मॉस में जैसे कि फ्यूनेरिया आता है। तो मॉस, ये जो ब्रायोफाइट होते हैं ये आर्द्र और छायादार स्थान पर पाए जाते हैं, मॉइस्ट एंड शैडो प्लेसेस पर ये पाए जाते हैं। ठीक है, अगला है, स्पर्म इज मॉस इज, जो ब्रायोफाइट हैं इनका जो नर युग्मक होता है, नर युग्मक वो कैसा होता है? तो आपको याद रखना है, ब्रायोफाइट या मॉस का जो नर युग्मक होता है उसमें 2 फ्लैजेला होती हैं, फ्लैजेला की सहायता से वो गति करता है, अर्थात वो चल होता है, मोटाइल होता है। ठीक है, आपको याद रखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ब्रायोफाइट का मेल गैमीट कैसा होता है? तो ब्रायोफाइट का मेल गैमीट में 2 कशाविकाएं होती हैं और वो ये चल होता है। मॉसेस आर फाउंड इन मॉइस्ट एंड शैडो प्लेस बिकॉज, मॉस आर्द्र व छायादार स्थानों में पाए जाते हैं क्योंकि संवहनी ऊतकों का इसमें अभाव होता है, एब्सेंस ऑफ वेस्कुलर टिश्यू, ये बात सही है। रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन, ये बात सही है। ब्रायोफाइट को
निषेचन करने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर थ्रू बॉडी सरफेस, ये बात भी सही है। इसका मतलब ऑल स्टेटमेंट आर राइट। ठीक है, अगला है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ फ्यूनेरिया इज नोन एज। फ्यूनेरिया का मादा जनन अंग क्या कहलाता है? इसे आर्कीगोनिया कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? आर्कीगोनिया कहते हैं। जो फीमेल वाले ऑर्गन्स हैं ब्रायोफाइट के, उन्हें आर्कीगोनिया कहते हैं। ठीक है, और जो मेल वाले हैं उनको एंथ्रीडिया कहते हैं। ये जो स्पर्म है, मेल गैमीट हैं, वो आर्कीगोनिया तक पानी के द्वारा पहुंचाए जाते हैं। मैंने अभी आपको बताया था, देखिए, स्पर्म रीच आर्कीगोनिया थ्रू किसके अंदर? तो आपका ब्रायोफाइट्स के अंदर। तो ब्रायोफाइट्स के अंदर जो मेल गैमीट होता है, जो मेल गैमीट होता है, जिसके लिए यहां पर स्पर्म शब्द लगाया गया है, यह पानी के द्वारा तैरता हुआ और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स के पास पहुंचता है और फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, तो फ्यूनेरिया या ब्रायोफाइट में जो फर्टिलाइजेशन होता है उसमें वाटर रिक्वायरमेंट रहता है। पानी के अभाव में इनके अंदर निषेचन नहीं होता है, इसीलिए इनका जो ब्रायोफाइट है इनका वितरण भी कम है। ठीक है, क्योंकि पानी इनको जरूरत रहती है पानी की। ठीक है, और इनका जो मेल गैमीट है जिसे स्पर्म कह रहे हैं वो बाइफ्लैजिलेट होता है, उसमें 2 कशाविकाएं होती हैं। ठीक है, मोसेस विल नॉट बी लार्जर बिकॉज ऑफ द, मोस बड़े नहीं हो पाते क्योंकि इनके अंदर जो वेस्कुलर टिश्यू है वो नहीं होते। ठीक है, अर्थात इसमें जाइलम और फ्लोएम नहीं होता ब्रायोफाइट्स के अंदर, तो इनमें सेकेंडरी ग्रोथ वगैरह नहीं होती है। अगला है फर्न का जो प्रोथेलस है, टेरिडोफाइट का जो प्रोथेलस होता है वो हैप्लॉइड होता है। कैसा होता है? वो हैप्लॉइड होता है। फर्न, प्रोथेलस ऑफ फर्न, फर्न का प्रोथेलस कैसा होगा? तो वो हैप्लॉइड होगा। ठीक है, अगला देखिए, सेफ ऑफ प्रोथेलस। टेरिडोफाइट में जो प्रोथेलस बनता है, जो कि फोटोसिंथेसिस के द्वारा अपना फूड तो अपने आप ही बना लेता है, इसमें मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स भी पाए जाते हैं, और इसकी जो बनावट होती है वो इस तरीके से हार्ट शेप होती है, ऐसे होता है ये। ठीक है, देखने में इस तरीके से इसमें ये राइजोम लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती हैं। ग्रीन कलर का होता है, फोटोसिंथेसिस कर लेता है, हर्ट के जैसा दिखता है, तो हर्ट लाइक स्ट्रक्चर होती है। प्रोथेलस का आकार कैसा हो गया? हृदय के आकार का हो गया। फर्न आर हाईली डेवलप्ड देन मोसेस बिकॉज, फर्न आर हाईली डेवलप्ड मतलब जो टेरिडोफाइट हैं ये ज्यादा डेवलप हैं किससे? ब्रायोफाइट से, मोसेस से। तो इसमें क्या होगा? जो आपके टेरिडोफाइट हैं या फर्न है, इनमें वेस्कुलर बंडल पाया जाता है, ये बात सही है। डोमिनेंस, और इनकी जो स्पोरोफाइट स्टेज है, जो बीजाणुभिद अवस्था है, वो इनकी मुख्य अवस्था होती है। इनमें रूट पाई जाती है, स्टेम पाई जाती है, लीव्स पाई जाती हैं। इसका मतलब ऑल स्टेटमेंट आर राइट हैं। ठीक है, आगे देखिए, चलो तो इस तरीके से हमने अभी इन सारे जो प्रश्न हैं इन पर चर्चा की थी। ये 1 लाइनर और शॉर्ट आंसर वाले क्वेश्चन थे, एमसीक्यूज के फॉर्म में थे। आगे आपको जल्द ही एक और नया वीडियो मिलने वाला है, तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपना सपोर्ट संदीपनी क्लासेस के साथ बनाए रखें। आपसे केवल इतना सा अनुरोध रहता है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।